आज कांग्रेस में शामिल होंगे विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया। कांग्रेस मुख्यालय में हाथ थामेंगे विनेश फोगाट कांग्रेस का, बजरंग पुनिया भी कांग्रेस में शामिल होंगे। चरखी दादरी, बाढड़ा या फिर जुलाना से चुनावी मैदान में विनेश फोगाट को उतारा जा सकता है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ सकती हैं विनेश फोगाट। कांग्रेस में शामिल होने जा रही है विनेश फोगाट। आज दिल्ली में कांग्रेस से हाथ मिलाने वाली हैं। हरियाणा की राजनीति में महिला पहलवान विनेश फोगाट की एंट्री होने वाली है और हमारे सहयोगी विजय राणा हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो गए चंडीगढ़ से। हम सीधे उनका रुख करते हैं। विजय, अभी तक चर्चा हो रही थी कांग्रेस की लिस्ट को लेकर कि कांग्रेस की लिस्ट 1 से 2 दिनों में आ रही है या कांग्रेस पिछड़ती जा रही है लिस्ट जारी करने को लेकर, लेकिन महिला पहलवान की आज कांग्रेस में वो शामिल होने जा रही हैं दिल्ली में। विनेश का कांग्रेस में शामिल होने से और चुनाव लड़ने से कितना असर इन इलेक्शंस पर, कांग्रेस को कितना बूस्टअप मिलेगा इससे? देखिए, कोई भी बड़ा चेहरा, जाना माना चेहरा जब पार्टी में शामिल होता है तो जाहिर तौर पर पार्टी को फ़ायदा इसका ज़रूर मिलता है। लेकिन विनेश फोगाट अब शामिल होने जा रही हैं, पार्टी उसका फ़ायदा होगा। बजरंग पुनिया से भी पार्टी को काफ़ी फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा क्योंकि बजरंग पुनिया को भी स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल कर सकती है कांग्रेस। और जहाँ तक विनेश फोगाट की बात है तो अब ये लगभग तय हो गया है कि विनेश फोगाट चुनाव हरियाणा से लड़ेंगी। हालांकि कौन सी सीट से चुनाव लड़ती हैं ये अभी तक फाइनल नहीं किया गया है। जो 3 सीटें आपने बताई, उन 3 सीटों में से ही विनेश फोगाट लड़ सकती हैं। और विनेश फोगाट हाल ही में ओलंपिक से होकर आई हैं, ओलंपिक खेल कर आई हैं और उसके बाद काफ़ी चर्चा में भी रही। कांग्रेस की ओर से बड़ा भव्य स्वागत भी उनका किया गया और एक चर्चित चेहरे के तौर पर इस समय विनेश फोगाट को देखा जा रहा है। और इस तरह के चेहरे जब किसी भी पार्टी में जाते हैं तो पार्टी को फ़ायदा उसका ज़रूर होता है, लेकिन फ़ायदा कितना होगा वो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो सीटें जिन सीटों से चुनाव लड़ सकती हैं, या तो चरखी दादरी या बाढड़ा से चुनाव लड़ सकती हैं या जुलाना से चुनाव लड़ सकती हैं। जुलाना में ससुराल है विनेश फोगाट की, तो उन्हें उस बात का फ़ायदा भी वहाँ पर मिल सकता है क्योंकि जुलाना की बहू है, वहाँ की ससुराल है उनकी। इसके अलावा चरखी दादरी से पहले उनकी बहन बबीता फोगाट ने चुनाव लड़ा था, वो हार गई थी। और इस बार भी ये बात देखी जा रही थी कि क्या भाजपा चरखी दादरी से बबीता फोगाट को उतारेगी या नहीं उतारेगी, क्योंकि अगर बबीता फोगाट को वहाँ से भाजपा उतारती तो शायद विनेश फोगाट के लिए ये इस सीट पर जो है वो फिर नहीं कांग्रेस उतार सकती थी। लेकिन अब बबीता चुनाव नहीं लड़ रही हैं तो चरखी दादरी सीट का जो ऑप्शन है वो भी खुला है विनेश फोगाट के लिए, वहाँ से भी चुनाव लड़ सकती हैं। इसके अलावा तीसरी सीट जो है वो बाढड़ा सीट है, जहाँ से नैना चौटाला जो हैं जेजेपी से वो विधायक बनी थी 2019 में। तो फिलहाल इन 3 सीटों को लेकर चर्चाएं ज़्यादा तेज हैं और ज़्यादा जो उम्मीद है वो जुलाना सीट को लेकर उम्मीद की जा रही है कि वहाँ से वो चुनाव लड़ सकती हैं। इसके अलावा बजरंग पुनिया जो है वो भी कांग्रेस में शामिल होंगे। हालांकि चुनाव वो नहीं लड़ेंगे, लेकिन प्रचार ज़रूर करें कांग्रेस का, प्रदेश भर में जाएंगे और संगठन में भी उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी जो है कांग्रेस की ओर से फिलहाल दी जा सकती है। इस तरह की जानकारियाँ जो है शुरुआती तौर पर मिल रही हैं और दोपहर 1 बजे के आसपास विनेश फोगाट कांग्रेस में शामिल होंगी और उसके बाद क्या घोषणा होती है, कौन सी सीट उन्हें मिलती है, देखना होगा। जी, कांग्रेस किस सीट पर उनको चुनाव लड़वाएगी ये तो चलिए कांग्रेस की स्ट्रैटेजी होगी, पर विनेश फोगाट की खुद की इच्छा को लेकर कौन सी सीट से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं जहां उन्हें लगता है कि वो मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतर सकती है, इससे जुड़ी भी कोई जानकारी मिली है क्या? देखिए, जुलाना और चरखी दादरी दोनों सीटें ऐसी हैं जहाँ से रिश्ता है विनेश फोगाट का, क्योंकि चरखी दादरी उनका अपना हलका है, उनका गृह हलका है जहाँ से वो आती हैं, और जुलाना उनका ससुराल है। तो वो दोनों सीटों से किसी भी सीट से वो चुनाव लड़ सकती हैं। फिलहाल वो अपना खुद का वो एक ज़रूर गणित तय करेंगी कि उन्हें कहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। अपने ससुराल पक्ष से चुनाव लड़ना चाहिए जहाँ से उनके ससुराल का समर्थन भी उनको मिलेगा, उनके पति भी चुनाव प्रचार हालांकि करेंगे और बाकी कार्यकर्ता जो वो भी उनके लिए चुनाव प्रचार करेंगे। साथ ही साथ चरखी दादरी उनका क्योंकि गृह हल्का है जहाँ पर वो जन्मी है, जहाँ पर उनकी सारी जो तैयारी है वो उन्होंने की, वहाँ पर रही
पहलवान बनी, ओलंपिक तक पहुंची, तो वहाँ भी एक उनके पास अच्छा जन समर्थन उनको प्राप्त हो सकता है। तो दोनों ही सीटें हैं, दोनों सीटों में से एक सीट उनको ही फाइनल करनी है। तो संभावनाएं दोनों सीटों को लेकर ही फिलहाल जताई जा रही है कि वो इन दोनों सीटों से कहीं किसी एक सीट पर चुनाव लड़ सकती है। लेकिन पार्टी अपने स्तर पर भी सर्वे करती है, कार्यकर्ताओं से बातचीत करती है, स्थानीय नेताओं से बातचीत करती है, और तमाम फॉर्मेलिटीज़ के बाद या तमाम सर्वे के बाद रिपोर्ट जिस तरह की आती है उसके आधार पर टिकट फाइनल की जा सकती है। तो फिलहाल यही माना जाना चाहिए कि दोनों सीटों को लेकर विनेश जो है वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन हालांकि उम्मीद जो है वो जुलाना की थोड़ी सी ज़्यादा उम्मीद की जा सकती है। बिल्कुल विजय, ये जो 3 सीटों की यहाँ पर बात हो रही है, बाढ़ड़ा, दादरी और जुलाना, तीनों ही ऐसी सीटें हैं जिस पर ना लास्ट विधानसभा इलेक्शंस में कांग्रेस जीती थी ना बीजेपी जीती थी। बाढ़ड़ा और जुलाना से तो जेजेपी के कैंडिडेट जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, और दादरी से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुनाव जीतकर पहुंचे थे। ऐसे में कांग्रेस की तरफ से अगर वो चुनावी मैदान में उतरती हैं तो उनके लिए कितना चुनौतीपूर्ण होगा ये कंटेस्ट करना? देखिए, चरखी दादरी से जो निर्दलीय विधायक जीते थे सोमवीर सांगवान, वो बाद में अब कांग्रेस में शामिल हो गए थे। हालांकि कांग्रेस से भी उन्हें अब टिकट जो है वो नहीं मिल रही है। तो सोमवीर सांगवान को तो एक कांग्रेस नेता के तौर पर इस समय देखा जाना चाहिए। हालांकि वो कांग्रेस के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे नहीं करेंगे ये देखने वाली बात होगी। इसके अलावा जो जुलाना सीट है वहाँ से अमरजीत ढांडा जेजेपी की ओर से उन्हें फिर से उतारा गया है। पहले भी उन्होंने जीत हासिल की थी, दोबारा उतारा गया है। तो जुलाना सीट लगाएं या चरखी दादरी सीट लगाएं, दोनों सीटों पर जो है मुकाबला तो हालांकि कड़ा होगा, लेकिन कांग्रेस जो अपनी आंतरिक सर्वे के आधार पर ही तय करेगी कि उन्हें कौन सी सीट से लड़ना चाहिए। और जो भी स्थानीय नेता हैं, अगर उनमें कोई नाराज़गी होती भी है, उदाहरण के लिए अगर सोमवीर सांगवान, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस को समर्थन अपना दिया था कुछ महीने पहले, तो उनको भी मनाने की कोशिश की जाएगी ताकि उनका समर्थन भी विनेश फोगाट को मिले और चुनाव में जीत हासिल हो सके। जहाँ तक बाढ़ड़ा सीट की बात है, तो बाढ़ड़ा सीट हालांकि नैना चौटाला ने चुनाव लड़ा था पिछली बार, और अभी तक जेजेपी की ओर से बाढ़ड़ा सीट को लेकर कोई उम्मीदवार नहीं उतारा गया है, और नैना चौटाला का भी नाम अभी तक सामने नहीं आया है। तो अभी तक संशय बना हुआ है उस सीट को लेकर कि वहाँ से चुनाव कौन लड़ेगा। तो फिलहाल देखना होगा कि पार्टी में क्या तय करती है, क्योंकि पार्टी के लिए तो सभी सीटें जो हैं वो खुली हुई हैं, और जिस पार्टी जिस सीट पर सही समझेगी कि जहाँ से उन्हें चुनाव लड़ना चाहिए, जहाँ से उनकी जो है वो जीत की गुंजाइश ज़्यादा होगी, तो उस सीट से पार्टी उन्हें चुनाव वहाँ से लड़वाना चाहेगी। तो ये 3 सीटें, इन 3 सीटों पर ही पार्टी का आंतरिक सर्वे ज़रूर चलेगा, ज़रूर कार्यकर्ताओं से, नेताओं से बातचीत की जाएगी, और उसके आधार पर ही तय की जाएगा कि विनेश फोगाट तीनों सीटों में से किस सीट पर चुनाव लड़ती है। इन तीनों सीटों की बात की जाए, बाढ़ड़ा, दादरी और जुलाना, तो यहाँ पर जो ऑलरेडी, क्योंकि अब विनेश फोगाट तो अब कांग्रेस में शामिल होंगी, फिर उनको चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है नहीं जा सकता है वो बात की बात होगी, लेकिन जो ऑलरेडी कांग्रेस के कार्यकर्ता नेता इन सीटों पर अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनका किस तरीके का रिएक्शन, अंदर हल्के में क्या चर्चा चल रही है? देखिए, जब किसी भी नए उम्मीदवार को उतारा जाता है तो जो पुराने जो नेता होते हैं उनकी नाराज़गी वो जाहिर सी बात है कि सामने ज़रूर आती है, क्योंकि हाल ही में जब भाजपा ने अपने टिकट जारी किए तो वहाँ पर भी कुछ नए चेहरे उतारे गए, तो पुराने चेहरों में नाराज़गी साफ देखी गई, इस्तीफे भी हुए। तो ये तो एक जाहिर सी बात है, और कांग्रेस इस बात को समझती है कि अगर विनेश फोगाट को उतारा जाएगा तो ये संभव नहीं है कि जो 100% कार्यकर्ता हैं वो सभी खुश होंगे, उसमें कुछ नाराज़ भी होंगे, लेकिन उसमें कांग्रेस जो है वो देखेगी कि कौन से बड़े जो चेहरे हैं, जो सीनियर चेहरे हैं, पुराने नेता हैं, उनकी नाराज़गी कांग्रेस नहीं लेना चाहेगी, तो उनको भी मनाने की कोशिश की जाएगी। और क्योंकि अब 3 सीटों का नाम पहले से ही चर्चा में चल रहा है, तो कांग्रेस ने पहले से ही जो 3 सीटों का नाम चल रहा है वहाँ के जो नेता होंगे उनसे उनको मनाने की कवायद जो है वो शुरू कर दी गई होगी। जैसे उदाहरण के लिए सोमवीर सांगवान का नाम मैंने बताया, हालांकि जो भिवानी महेंद्रगढ़ का जो पूरा इलाका है वहाँ पर किरण चौधरी सक्रिय रही हैं, वहाँ से उनका परिवार का होल्ड काफ़ी अच्छा वहाँ से रहा है, श्रुति चौधरी सांसद रही हैं, तो इस परिवार का होल्ड काफ़ी अच्छा रहा है। लेकिन अभी श्रुति चौधरी, किरण चौधरी कांग्रेस में जा चुकी हैं, तो उसके बाद जो बाकी जो कांग्रेस कार्यकर्ता वहाँ बचे होंगे उनके अंदर उम्मीद जरूर जगी होगी कि अब उनका नंबर लग सकता है इस सीट से, क्योंकि पहले तो
किरण चौधरी का दबदबा वहाँ पर माना जाता था। लेकिन अब विनेश फोगाट के मैदान में आने के बाद जो है फिर से कार्यकर्ताओं के बीच ये बात अब आ गई होगी कि विनेश फोगाट को अगर टिकट दी जाएगी तो उनका नंबर इस बार भी नहीं लगेगा। तो नाराज़गी ज़रूर हो सकती है, लेकिन पार्टी उसके लिए काम करना होगा और किस तरह से पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को जोड़ती है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले पार्टी को सबसे पहले एक सीट निर्धारित करनी होगी कि विनेश फोगाट को इन तीनों में से किस सीट से उतारना है, जहां पे जो कांग्रेस कार्यकर्ता पहले से काम कर रहे हैं उनका भी समर्थन विनेश फोगाट को मिले, और उसके बाद अगर कोई नाराज़गी सामने आती है तो कांग्रेस को उससे भी निपटना होगा। जी, क्योंकि महिला पहलवान अब चुनावी दंगल में उतरेंगी विजय, तो क्या जो महिला पहलवानों का वो मुद्दा था वो भी इन इलेक्शंस में गरमाता हुआ नजर आएगा? बिल्कुल, क्योंकि अब विनेश फोगाट को अगर टिकट मिलेगी तो वो चुनाव प्रचार में उतरेंगी और इसके बाद बजरंग पुनिया भी चुनाव प्रचार में उतरेंगे कांग्रेस के लिए। तो जाहिर सी बात है दोनों पहलवान उतर रहे हैं और दोनों पहलवानों ने दिल्ली में भी प्रदर्शन में लोग शामिल थे, उस प्रदर्शन की अगुवाई दोनों पहलवानों की ओर से की गई थी। तो जाहिर सी बात है कि ये मुद्दा ज़रूर उठेगा चुनाव प्रचार के दौरान, क्योंकि जब विनेश फोगाट की कांग्रेस ज्वाइन करने की जब बात सामने आई उसके बाद भाजपा नेताओं की ओर से बयान आने शुरू हो गए। बृजभूषण शरण का भी बयान आया और उसके बाद पूर्व गृह मंत्री हरियाणा के अनिल विज का भी बयान आया और भी दूसरे भाजपा नेताओं के बयान आएंगे। और उसके बाद ये मुद्दा जो है, जो महिला पहलवानों का मुद्दा है या खेलों का मुद्दा है, ये मुद्दा चुनाव प्रचार में उठना जो है वो लाजमी है, ज़रूर उठेगा। और बाकी जो मुद्दे हालांकि उन मुद्दों कितना भुना पाते हैं दोनों खिलाड़ी ये देखने वाली बात होगी, लेकिन ये मुद्दा ज़रूर उठेगा। और खेलों से जुड़े जो दोनों लोग हैं तो खेलों को लेकर जो है वो चर्चा ज़्यादा होगी दोनों के चुनाव प्रचार में, ये बात पहले से तय है। लेकिन चुनाव प्रचार में दोनों पहलवान कब उतरते हैं, कब विनेश की टिकट फाइनल होती है, ये जो सारी बातें हैं ये उसके बाद देखी जाएंगी कि दोनों का चुनाव प्रचार जो है किस रणनीति के तहत अपने चुनाव प्रचार को ही आगे बढ़ाएंगे। ठीक है विजय, आप नजर बना के रखिएगा।